जिसमें धातु और अधातु, धातु और अधातु, जिसमें धातु और अधातु का गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु। जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, पोलोनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, ये सब क्या है? उपधातु हैं। बताइएगा सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? आघातवर्धनीय मतलब होता है जिसको पीट पीट कर चादर बनाई जा सकती है, पतली से पतली तार बनाई जा सकती है, जितना मारेंगे उतना फैलेगा। ये सोना और चांदी ये सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। चलिए बताइएगा कि धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। बताइए सोना चांदी तनु अम्लों से अभिक्रिया करता है? नहीं करता है। ये तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता है। सोना को कहीं भी फेंक दो उस पर कोई प्रभाव डालेगा? नहीं। सोना सोना होता है, इसीलिए कहता है सोना सोना होता है। ठीक ना? तो चलिए बताइएगा आगे कि धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है? हाइड्रोक्साइड का, हाइड्राइड ऑक्साइड, ठीक ना? हाइड्राइड का निर्माण करती है। चलिए बताइएगा खनिज किसे कहते हैं? खनिज, ठीक है, पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। बताइएगा अयस्क किसे कहते हैं? यानी वे खनिज जिन्हें धातुएं आसानी से कम खर्च में प्राप्त की जाती हो उन्हें अयस्क कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। बताइएगा अयस्कों को मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा गया है? 4 प्रकार में बांटा गया है। ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क और हैलाइड अयस्क। चलिए बताइएगा अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की विधि को क्या कहते हैं? अयस्कों से अशुद्धियों के मतलब को दूर करने की विधि को क्या कहते हैं? सांद्रण। क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। यानी जितने भी अशुद्धि हैं उनको दूर करने को सांद्रण कहा जाता है। बताइएगा जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर तांबा निकेल जिंक, तांबा निकेल जिंक का जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तांबा निकेल जिंक का, ठीक ना? तांबा निकेल जिंक का। कांसा किसका मिश्रण है? कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का। बताइएगा लोहे के प्रमुख अयस्क क्या है? हेमाटाइट। लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है? हेमाटाइट। बताइएगा लोहा कैसा धातु है? संक्रमण धातु है। लोहा कैसा धातु है? संक्रमण धातु है। याद रखिएगा लोहा कैसा धातु है? संक्रमण धातु है। तो लोहे का संकेत क्या होता है? Fe होता है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। परमाणु भार 27। 26 के दुगना कर दो लगभग में हो जाएगा, ठीक ना? और वर्ग कितना में पाया जाता है? 8 में। और आवर्त कितना है? 4।
आवर्त 4 वर्ग 8 वर्ग 8, ठीक है। चलिए बताइएगा। देखो परमाणु भार कहेगा तो लगभग उसके दुगना कर देने का, ठीक है, आ जाता है। चलिए बताइएगा हेमेटाइट का सूत्र बताइए। Fe2O3 हेमेटाइट का सूत्र है। बताइएगा जंग लगना कैसी परिवर्तन है? ठीक है, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? ठीक है, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। यानी लोहा बेचे के बाद जंग लगा के बेची है, ठीक ना। यही से जौन खरीद पटक पटक के पहले पटके लसन पूरा है। हाँ चलिए बताइए लोहा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ढलवा लोहा, पीटवा लोहा और इस्पात। चलिए देखो लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन भी है, कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक ना। इसीलिए लोहे पर मतलब कि जंग ना लगे क्या किया जाता है? पेंट उंट चढ़ा दिया जाता है, ठीक ना, पेंट मार के रखा जाता है लोहा पे। चलिए बताइएगा दूध में किसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? कैल्शियम की। दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चांदी की परमाणु संख्या 47। चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है। और बताइएगा कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होगा, जिसे दाहक सोडा भी कहा जाता है? कास्टिक सोडा NaOH कहा जाता है। चिली साल्ट पीटर का सूत्र बताइए। नमक को ही कहा जाता है चिली साल्ट पीटर। क्या कहा जाता है? चिली साल्ट पीटर। नमक को ही कहा जाता है। फिटकरी का सूत्र बता दीजिए। हाँ K2SO4L2SO4 का होल थ्राइस 24H2O होता है। चलिए बताइएगा पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है? परमाणु संख्या 19 है। परमाणु भार 19 दूनी 38 मैंने 1 पॉइंट बढ़ा द 39 हो जाए, ठीक ना। चलिए बताइएगा सभी अयस्क खनिज होते हैं। हाँ सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। बताइएगा दुनिया का सबसे हल्का धातु? लिथियम। भारी धातु? ओस्मियम। अगर दुनिया का हल्का कहेगा तो लिथियम हो जाएगा और भारी कहेगा तो ओस्मियम हो जाएगा। बताइएगा सफ़ेद सोना किस धातु को कहते हैं? सफ़ेद सोना किस धातु को कहते हैं? प्लैटिनम। किस धातु कहते हैं? प्लैटिनम को। प्लैटिनम को सफ़ेद मतलब कि सोना कहा जाता है धातु में, ठीक ना। चलिए बताइएगा लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है? पीटवा लोहा जो है लोहे का शुद्ध रूप है। बताइएगा अर्धचालक के प्रतिरोध में ताप बढ़ाने पर क्या होती है? कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। बताइएगा आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण होता है? आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण होता है? बेरिलियम। बेरिलियम किसके कारण? बेरिलियम। और लाल रंग? अस्ट्रांसियम। लाल रंग? अस्ट्रांसियम। लाल रंग? अस्ट्रांसियम। चलिए बताइएगा कि
मुक्त अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? सोना। कौन से पाया जाता है? सोना। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और धातु के अम्लीय होते हैं। बताइएगा आवर्त सारणी के दाहिनी ओर कितने अधातु हैं? 23 गो अधातु हैं, 12 गो गैस है, 10 गो ठोस है। 23 गो अधातु है, 12 गो ठोस है, 10 गो गैस है। बताइएगा हाइड्रोजन के परमाणु भार बता दो। एक होता है इसका। क्या होता है? एक होता है। बताइएगा हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था। देखो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। सिर्फ एक क्या होता है? प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन। पूछ सकता है किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन के सिर्फ क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो बताइएगा भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन कहा जाता है। अगर कहा जाए आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवारा तत्व। ये है ससुरा गैस, है धातु और धातु और ना है जी, हैं ये धातु और ना है। आवारा हुआ कि नहीं? रहने का अपना गैस के घर में 18 में जाता है, उधर बाएं साइड, दाएं साइड जाता है। बताइएगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 गो। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। बताइएगा ड्यूटियम ऑक्साइड के सूत्र बताइए, जिसको भारी जल कहते हैं, D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी जल भी कहा जाता है। बताइएगा इसकी खोज किसने किया था? यूरे और वासवर्न ने भारी जल का खोज किया था। इसका अणु भार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल का अणु भार कितना होता है? 20 होता है। बताइएगा जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? ठीक है, 0 डिग्री जल का हिमांक बिंदु होता है। ठीक ना? बताइएगा कि मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल का उपयोग किया जाता है। अच्छा, जल कितने प्रकार के होती हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगर जल में देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना H2O। तो बताइएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात में कितना होता है? भार का अनुपात बताइए। 1:8 होता है। और आयतन में अनुपात पूछेगा तो 2:1 होता है। 2:1 होता है। तो कठोर जल माने जल 2 प्रकार के होते हैं, एक मृदु जल, एक कठोर जल। बताइएगा कठोर जल आसानी से झाग बनाता है? नहीं बनाता है। कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। तो बताइएगा आखिर कठोर जल कठोर क्यों होता है? कठोर जल कठोर क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट जो होते हैं के लवण घुले होते हैं, जिसके कारण कठोर जल आसानी से साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। ठीक ना? बताइएगा
जल की कठोरता को कैसे चेक किया जाता है? उबाल कर। किसे? उबाल कर। ठीक ना। बताइएगा। ओह माय गॉड। ओजोन का सूत्र बताइए। O3 जो कि धरातल से लगभग कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 32 से 60 किलोमीटर के मध्य में ओजोन पाया जाता है। ओजोन क्या करता है? हाँ, सूर्य के परावैंगनिक किरणों को हानिकारक जो किरण हैं उनको से हमें रक्षा करता है। ठीक ना। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 गो। ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 गो। याद रखिएगा, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक होते हैं। फास्फोरस का संकेत क्या है? P है। फास्फोरस का संकेत क्या है? P है। कार्बन के कितने अपरूप हैं? कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। बताइएगा। शून्य वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? शून्य वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस। जिसमें कौन कौन सी गैस है? आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, ये सब निष्क्रिय गैस हैं। ठीक है। इसकी खोज किसने किया था? अक्रिय गैस की खोज तो रैमजे ने अक्रिय गैस की क्या किया था? खोज किया था। देखिए बहुत दुर्लभ है, उतना मात्रा में नहीं मिलते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। ठीक ना। हीलियम की खोज किसने किया था? फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने हीलियम की खोज किया था। चलिए बताइएगा। वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस क्या है? जो वायुमंडल है उसमें अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस क्या है? आर्गन। आर्गन जो है अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। याद रखिएगा। बताइएगा। गोबर गैस में किसका मुख्य घटक है? गोबर गैस मीथेन का बच्चा, मीथेन का ये जो है क्या है? मुख्य घटक है। और पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाँ, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। पेट्रोलियम में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। बताइएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए। ठीक, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें क्या घटक, मुख्य घटक क्या है एलपीजी का? ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। बताइएगा। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं? नहीं जी, प्रणोदक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोदक। रॉकेट उड़ावे खातिर जो ईंधन प्रयोग होता है उसे प्रणोदक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रणोदक कहा जाता है। अच्छा बताओ कि जो सिलेंडर होता है उसमें से गंध निकलता है, उसमें क्या मिलाया जाता है जिसके कारण गंध आती है? इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि पता चले कि गैस का रिसाव हो रहा है, नहीं तो आग न लग जाएगा। ठीक है। चलिए बताइएगा। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं। पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला होता है। बताइएगा। सीमेंट में देर से जमने के लिए क्या मिलाया जाता है ताकि सीमेंट जल्दी न जमे, थोड़ा देरी से जमे? उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। सीमेंट में जिप्सम मिला दिया जाता है ताकि सीमेंट का हो देरी से जमे। चलिए बताइएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहा जाता है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। बताइएगा वनस्पति तेलों से घी बनाने में किस उत्प्रेरक का काम करता है? निकेल। कौन काम करता है? निकेल। जंग लगने से लोहे की भार क्या होती है? बढ़ जाती है। और मरकरी के मिश्र धातु क्या कहलाते हैं? अमलगम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमलगम कहलाते हैं। बताइएगा सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है? रेडॉन। सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है? रेडॉन है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन। क्या पाया जाता है? आयोडीन। समुद्र में नमकीन है ना जी, नमक है, इसलिए नमकीन पाया जाएगा उसमें। ठीक है। फूलों के रंगों को कौन गैस उड़ा देती है? क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो है उड़ा देती है। बताइए सड़ी हुई मछली से कैसा गंध आता है? ओजोन गैस का। जो मछली जब सड़ जाती है तो ओजोन गैस का गंध आती है। ठीक है, ओजोन गैस। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिम एंजाइम पाया जाता है। चलिए बताइए लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। याद रखिएगा लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट है। बताइएगा हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? अपचायक होते हैं। क्या होते हैं? अपचायक होते हैं। एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है? कितना मोल? 6.022 गुने 10 के पावर 23 मोल होता है। चौक के सूत्र बता दो। चौक का CaCO3 होता है चौक का। खाने वाला सोडा का NaCO3। चलिए बताइएगा परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु संरचना का सिद्धांत परमाणु संरचना दिया था नील्स बोर ने। चलिए बताइएगा न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। ईटा पर नाच, ईटा पर नाच। कहानी हो गया। हिंदी कल लेकर आइएगा, कल रविवार है, कल रविवार है तो हिंदी याद करके आएगा, हिंदी का फेयर लेके आइएगा रिया। टोटल